अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हमारा टॉपिक चल रहा था प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट ग्रुप नंबर 4, 5, 6 और 7 के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर किया था। इसी टॉपिक में कुछ कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया गया है जो हमने आज देखना है। जो सबसे पहला कंपैरिजन है वो है हमारे पास वाटर का। वाटर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है जबकि अमोनिया और HF गैस फॉर्म में प्रेजेंट है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा अफेक्ट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, लेकिन अमोनिया और HF का इतना अफेक्ट नहीं होता। सबसे ऊपर हमारे पास वाटर प्रेजेंट था, देन नीचे HF था, फिर अमोनिया और लास्ट पे CH4। CH4 की तो हमें समझ आती है, लेकिन वाटर का सबसे ऊपर जाना और अमोनिया का पीछे रह जाना, इसकी क्या वजह है? हालांकि फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, फिर भी इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना अफेक्ट नहीं हुआ जितना कि वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हुआ है। अगर हम इस चीज को देखें तो HF के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए थी एज कम्पेयर टू अमोनिया एंड वाटर। इसकी जब हम मेन रीजन की बात करते हैं तो जो हमारे पास फ्लोरीन एटम है वो सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड बनाता है। फ्लोरीन को लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 7 उसके पास पहले ही प्रेजेंट है, तो वो एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो F ने अपना एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लिया। वाटर में हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अगर हम ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन के पास लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश है, वो 2 बॉन्ड बना सकती है। वो अपने दोनों बॉन्ड जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ बना लेगी। उसके साथ एक प्लस पॉइंट ऑक्सीजन के पास ये है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं। तो इन 2 लोन पेयर्स की वजह से इसमें जो बनने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू HF। अब हमारे पास रह गया अमोनिया। अमोनिया भी जो है वो एक वक्त में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है अपने हाइड्रोजन के थ्रू। और सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है कि इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, जबकि हमने ऑक्सीजन की बात की उसके पास 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने की मेन रीजन ही यही है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। जब हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक पढ़ा था तो हमने वाटर को डिटेल से पढ़ा था। वहां पर हमने बताया था कि इसमें ना सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन एटम्स की वजह से जनरेट होती है, बल्कि लोन पेयर्स की वजह से भी लूज बॉन्ड्स बनते हैं, और उनकी वजह से जो बॉन्डिंग का एक नेटवर्क बनता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उस नेटवर्क को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा उसको हीट देनी पड़ती है। इसी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू अमोनिया एंड HF। नेक्स्ट कंपैरिजन इज बिटवीन HBr एंड HCl। हैलोजेंस के ग्रुप में क्लोरीन और ब्रोमीन के एसिड्स को हम मेनली डिस्कस करते हैं। अगर हम देखें तो क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ब्रोमीन, तो इस लिहाज से क्लोरीन का हाई होना चाहिए और ब्रोमीन का कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो क्लोरीन है उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस आ जाती हैं और ये हमारे पास एक बॉर्डर लाइन केस बन जाता है। वो इस तरह हम इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी कंसीडर करते हैं और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस में भी कंसीडर करते हैं। यहाँ पर जब HBr का बॉइलिंग पॉइंट हाई आ जाता है और HCl का लो आ जाता है तो इसकी मेन रीजन ये है कि इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस वो गालिब आ जाती हैं, जबकि HBr में हाइड्रोजन बॉन्डिंग गालिब आ जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमें उसको ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ता है, जबकि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस इजीली तोड़ी जा सकती हैं। 4th पीरियड के हाइड्राइड्स 3rd पीरियड से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। जब हमने ग्राफ बनाया था तो ग्राफ में हमने देखा था सबसे नीचे हमारे पास ग्रुप 4 आता है, देन ग्रुप 5, देन 7 एंड सबसे ऊपर 6 ग्रुप आता है। यहाँ पर देखें ये 4th ग्रुप है, ये 5th ग्रुप है, ये 7 ग्रुप है और ये 6 ग्रुप है। ये 4th पीरियड जो हमारे पास प्रेजेंट है इसके बॉइलिंग पॉइंट्स हाई हैं एज कम्पेयर टू 3rd पीरियड। तो यहाँ पर भी इसकी मेन रीजन यही है कि जो 4th ग्रुप है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर जनरेट हो गई है, स्ट्रॉन्गर पोल्स बन गए हैं, पोलराइजेबिलिटी इनहेंस हो गई है। और सेकंड रीजन ये है कि इनमें साइज ज्यादा है। तो ये चंद कंपैरिजंस थे कंपाउंड्स के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।